हेलो यार, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैथ वाला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए आपके वीडियो में। डिटर्मिनेंट हमारा चल रहा था, आज एक बार इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। और मैं आज आपके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करके लाया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस आपके 2027 में फर्स्ट फर्स्ट महीने और चौथे महीने वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको उस पहले महीने वाले जो जनवरी वाले अटेम्प्ट है उसके लिए कैसे तैयार रहना है। तो टॉपिक हम करेंगे लेकिन आज नहीं, कल करेंगे, ठीक है। तो आज आपको मैं एक प्लान बना के देता हूँ मैथ के बारे में, सभी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो प्लान देखो आप पहले। बोले सर हमारी जो 11th क्लास है वो प्रॉपर बर्बादी की ओर है, ठीक है, या फिर बर्बाद हो चुकी है। यानी 11th तो पूरी बर्बाद है हमारी। और क्या अब आईआईटी पॉसिबल है? अरे बोलो। अब मैं क्लास 12 में आ गया हूँ तो भाई हाँ, इसका जवाब है यस। अभी भी आईआईटी पॉसिबल है। कैसे है? आज के बाद है। आज के बाद अगर मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताता हूँ उसका आप अगर फॉलो करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो ये चीज़ भी संभव है भाई साहब। बिल्कुल भी, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल। ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ 12 TH के बारे में, क्लास 12 TH के बारे में, ठीक है। क्लास 12 TH बोर्ड है, बोर्ड वाली क्लास है। तो उसमें भाई साहब आपको 75% तो अनिवार्य कर दिए हैं बोर्ड वालों ने कि 75% तो आपको लाने ही होंगे, ठीक है। 75% तो आपको लाने ही होंगे। और क्लास में BM और H, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। और आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मैं बता रहा हूँ कि क्लास 11 है ना, क्लास 11 उसको हम साथ साथ में कवर करा देंगे आपको 12 के साथ साथ में। लेकिन भैया एक बार आपका जो 100% फोकस है ना, वो क्लास कौन सी पर होना चाहिए भाई साहब? 12वीं पर होना चाहिए। एक बार 11वीं को इस डब्बे में बंद करके रख दो, ठीक है। 11वीं में आपने जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो रहने दो। एक बार 11वीं को इस डब्बे में बंद कर दो और क्लास पूरा का पूरा फोकस करो क्लास 12वीं पर, ठीक है। अरे यार एक बार, आज यार थोड़ा जो बोल्ड है उसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्लास आपको 11 वो एक बार छोड़ देनी है पूरी तरह से और आपको क्लास 12वीं पर ही फोकस करना है। ओके, समझ गई? अब चलो मैं आपको थोड़ी सा आगे का प्लान बताता हूँ, ठीक है। आगे का प्लान क्या है हमारा? भाई साहब यार बहुत दिक्कत आती है यार बच्चों को कि सर यार हम तो है वो साथ साथ में स्कूल भी जा रहे हैं, ठीक है। हम तो है वो साथ साथ में स्कूल भी जा रहे हैं, घर वाले हम पर विश्वास नहीं करते हैं, हमको स्कूल भी भेजते हैं साथ साथ में। तो यार एक काम करो आप, अगर आप स्कूल रेगुलर हो या फिर डमी हो, ठीक है, रेगुलर हो या डमी हो, पहले तो मेरे को कमेंट में बताओ यार, जल्दी से, आप जल्दी से कमेंट में बताओ कि आप स्कूल है वो रेगुलर हो या फिर डमी हो यार। सबसे पहले तो कमेंट में ये बताओ। स्कूल एक तो रेगुलर होता है, एक डमी होता है। रेगुलर मतलब आप हमेशा स्कूल जाते हो या फिर कभी कभार जैसे कोई पेपर आ गया वो टेस्ट देने चले गए ऐसे जाते हो, ठीक है। टास्क है, रेगुलर है। रेगुलर बोले तो पर्टिकुलर है, 1 और 2 है, IIT जेई है, उसका होमवर्क करो, ठीक है। अगर आप पे पर्टिकुलर स्कूल जाते हो रेगुलर है तो एक तो प्लान ये है आपका कि IIT जेई है, हम आपको होमवर्क देते हैं, उसका होमवर्क तो ज़रूर कर लो। अगर आप डमी हो, डमी हो तो आपके लिए एक बहुत ही अलग प्लान है, मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट रुको आप। देखो भाई, नोटबुक किसकी बात करता हूँ? नोटबुक की बात करता हूँ। किसकी? मैथ्स की। पहले मैं मैथ्स से शुरू करता हूँ। किसके लिए है ये डमी के लिए भी है, डमी वालों के लिए तो स्पष्ट है, और रेगुलर वालों के लिए भी है। दोनों जो बच्चे हैं उनके लिए है। देखो, आपको मैथ्स की आपको एक तो रफ कॉपी लगानी है भाई साहब, ठीक है। मैं बता रहा हूँ प्लान। एक मैथ्स की फेयर कॉपी लगानी है, ठीक है, जिसमें आपके क्लास नोट्स होने चाहिए, हम पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। रफ कॉपी में आपको रिवीजन कॉपी लगानी है, 2 कॉपी लगानी है रफ कॉपी में। और एक सॉल्यूशन की कॉपी लगानी है वो DPP वाली। और एक डू इट बायोसेल्फ, DIBY, DB, DIBY, डू इट बायोसेल्फ वाली कॉपी लगानी है। ओके, ठीक है। क्लियर हो गया सब आपको? देखो, इसके बाद में आपको थोड़ा अलग प्लान बताता हूँ मैं, ठीक है।
सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो प्लान है वो रह गया, तो भैया फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स वाला पूछ लेना और केमिस्ट्री वाले से केमिस्ट्री वाला पूछ रहा है। सर आप तो कह रहे थे तीनों का बता दूंगा, अरे पहले एक का तो क्लियर कर ले, उन उन सर को बोलकर आपको तीनों का बता देंगे, लेकिन एक बार मैथ का तो कवर कर। आप मैथ में तेरे को क्या करना है, फॉलो अप द क्लास, ठीक है यार, ये पॉइंट है ना वो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को आप अपना लो, फॉलो अप द क्लास को, ठीक है। देखो भाई, लाइव लेक्चर है ना, लाइव लेक्चर लेने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, ठीक है। लाइव लेक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक बात होगी, डेली होमवर्क करना है आपको, क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास की जो शुरुआत है उसमें आपको डिस्कशन कराए जाएंगे, उससे पहले आप होमवर्क तैयार रखना, ठीक है। नंबर तीन पॉइंट क्या रहने वाला है, डिब्बी रहने वाला है, डू इट बाय योरसेल्फ वाला प्रोग्राम है जो आपको खुद को सोलो करना है भाई, ठीक है। इसके बाद में इन द क्लास, क्लास के अंदर बेसिक और आपको जो एक बेसिक से बताया जाता है, और आपको एसिडिक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको चैलेंजर्स क्वेश्चन है, आपको क्रिटिकल जो सोचने वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, सीटी क्यू जिसको कहते हैं, आपको पी क्यू क्यूज है, आपको क्वेश्चन फ्रॉम जो मॉड्यूल है, आपको क्वेश्चन फॉर डिफरेंट सोर्सेज हैं। देखो कहीं से आपको क्वेश्चन मिले, मैं तो ये कहता हूँ ये बात थोड़ी सी यहाँ पर गलत है, ये इसको आप भूल जाओ, इस पॉइंट को आप भूल जाओ। इस पॉइंट में आपको बस इतना ही याद रखना है कि एक तो आपको एच डब्ल्यू करना है, एक आपको पी डब्ल्यू का जो कंटेंट मिल रहा है डी पी पी वो करना है, एक आपको डी बी करना है, डू इट बाय योरसेल्फ वाला प्रोग्राम, एक जेई मैन के पी वाई क्यूज लगानी है, बस इतना ही करना है। और कहीं से कोई सोर्स मिले वो यार रपड़ा मत करना आप, ठीक है। अब भैया डेरिवेटिव और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बोर्ड्स, एक आपको डेरिवेशन की बात बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, अब यार बोर्ड वालों की भी पंगा है, क्योंकि एक तो उन्हें बोर्ड में 75% से बोर्ड पास करना होगा, एक भैया के 21 बच्चे सोच रहे हैं कि मेरे बोर्ड में 95 आ जाएं और मैं साथ साथ में जेई भी कर लूँ, तो ये नहीं होगा भाई साहब। जेई करनी है आपको तो जेई ही कीजिए, जे डब्ल्यू मेंस है उसको कीजिए। बोर्ड में पीसीएम में आपके, मान रहा हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ आप पीसीएम में हो या फिर पीसीबी में हो, तो पीसीएम में आपके तो ऐसे ही मार्क्स बढ़ जाएंगे। रही बात हिंदी इंग्लिश की, खैर हिंदी इंग्लिश को एक बार छोड़ दो ना आप, मेरे जाए तो ये हिंदी इंग्लिश को एक बार छोड़ दो, अगर पेपर एग्ज़ाम पास में आएगा तब पढ़ लेना यार एक दो दिन, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये भी स्ट्रेटजी पूरी हुई, आगे के पॉइंट के ऊपर चलते हैं भाई साहब। ये पॉइंट यार इंपॉर्टेंट है, योर D3 दिल्ली डिफाइंड ड्यूटी, आपकी जो एक दिल्ली की जो ड्यूटी बनती है ना, ये पॉइंट यार वास्तव में यार ये पॉइंट तकड़ा है भाई, वास्तव में तकड़ा है, ठीक है। योर D3, इस D3 को आप फॉलो करना यार, ठीक है। किसी बच्चे का, मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी बच्चे का बैकलॉग हो गया है, ठीक है, बैकलॉग हो गया है तो वो रहने दीजिए बैकलॉग, ठीक है। बैकलॉग हो गया है तो बैकलॉग को आप भूल जाइए, बैक की क्लास है उसको भूल जाइए, नया शुरुआत कीजिए, आज से पढ़ाई चालू किया तो आज से शुरू कीजिए, ठीक है। और डेली अब आज के बाद में क्लास अटेंड कीजिए आप, मेक योर ओन क्लास नोट्स, ठीक है, रिविजन योर नोट्स और री अटेम्प्ट इम्पोर्टेंट क्लास, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपका कोई बैकलॉग हो भी गया है तो एक बार छोड़ दीजिए उसको, समय मिले जब भी तो कर लेना उसको, ठीक है। कंप्लीट योर होमवर्क, अभी देखो यार यहाँ पर से लिखा है होमवर्क में क्या क्या करना है आपको, नोट्स वाला करना है, डीपीपी वाला करना है और डीबी वाला करना है, बिफोर नेक्स्ट क्लास करना है यार, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई साहब। बिफोर नेक्स्ट क्लास, सही नेम ना देवा, बिफोर नेक्स्ट क्लास भाई साहब, कहाँ पे करना है, बिफोर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से पहले करना है भाई साहब। एक चीज़ और देखो, नंबर ऑफ नोटबुक कितनी डालनी है मैथ्स में, 4 डालनी है, कितनी डालनी है, 4 डालनी है, कितनी नोटबुक डालनी है, 4 डालनी है, पहले भी बता चुका हूँ, 4 नोटबुक डालनी है भाई साहब, 4 नोटबुक, ठीक है। कौन कौन सी वाली, एक तो फेयर कॉपी होगी, ठीक है, 3 रफ कॉपी होगी, 3 रफ कॉपी भाई साहब क्या किस किस के लिए, 3 रफ कॉपी है, ठीक है। उसमें 3 पार्ट बना लो भैया साहब, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, एक में तो डीपीपी सॉल्व करने वाला, डीपीपी या फिर डीबी बोले तो, एक में जी के पीवाई क्यूज और एक में आपका रफ कार्य करना यार, ये 3 कॉपी बना लो। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो भाई साहब कमेंट में यस लिख दो, और आप रेगुलर हो या फिर नहीं हो, रेगुलर या डमी, दो ही चीज़ों में आंसर देना है, या तो रेगुलर लिखो या डमी लिखो, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार इस वीडियो को, ताकि वो भी इस प्लान को
फॉलो करे और आपकी तरह, ठीक है, वो भी सही तरीके से पढ़ने लग जाए। ऐसे मत सोचना कि सर वो पढ़ लेगा हम नहीं पढ़े, नहीं, सबको भेज दो ये वीडियो, ठीक है, शेयर कर दो भाई, जी जान से शेयर कर दो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब भी मार लो यार, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और ऐसा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सके हम भी। तो मार लो भाई।